पिछले व्याख्यान में हमने छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार और छंद में उपयोग होने वाले गणों का विस्तार से विवेचन किया था। आज हम आर्य छंद के बारे में बताएंगे। इसका लक्षण है यस्याः प्रथमेः पादेः द्वादश मात्रास्ततः तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थे पंचदश है स आर्य। ये इसका लक्षण है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है कि आर्य छंद एक मात्रिक है। इसमें वर्णों के स्थान पर मात्राओं की गणना की जाती है। हर्ष मात्रा के लिए 1 और दीर्घ मात्रा वाले के लिए 2 संख्या लिखी जाती है, जिसके प्रथम चरण में 12 वर्ण, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, तृतीय चरण में 12 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। इस प्रकार ये इसका परिभाषा हो गई। अब हम नंबर 3 यानी कि उदाहरण पर आते हैं। उदाहरण केवल अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से ही लिए जाते हैं इसमें, क्योंकि पाठ्यक्रम के अनुकूल अभिज्ञान शाकुंतलम के पद ही इसमें उपयोग में आएंगे। इसलिए इसका उदाहरण अपरितोषः विदुषः ने साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम वल्वद अपि शिक्षितानां मात्रमन्य प्रत्ययम चेत है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का द्वितीय ये श्लोक है, जिसमें ये उदाहरण प्रयुक्त किया गया है, जिसमें उसका आर्य छंद का प्रयोग हुआ है। तो अपरितोषाद विदुषः, आ मतलब दीर्घ वर्ण है, यानी कि इसमें गुरु का प्रयोग होगा। परि यानी कि लघु लघु का प्रयोग हुआ है। तो साद, तो माने कि दीर्घ है, साद भी दीर्घ है। विदुषाहम यानी कि वी छोटी है, इसलिए लघु का प्रयोग होगा, और दो भी छोटा है इसलिए लघु का प्रयोग होगा, और शाम से यानी कि गुरु होगा। तो कुल मिलाकर के हमने उदाहरण इसमें व्यक्त किया है मात्राओं का। तो प्रथम जो पंक्ति है, प्रथम चरण है, उसमें 12 मात्राएं कुल मिलाकर के आती है। द्वितीय जो पंक्ति है कि न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, इसमें भी गणों का प्रयोग किया गया है, जो कुल मिलाकर के 18 मात्राएं यहाँ प्रयोग हुआ है। और पंक्ति नंबर 3 में 12 मात्राएं हैं, और पंक्ति 4 जो है उसमें 15 मात्राएं यहाँ है। इस प्रकार ये है उदाहरण आर्य छंद का हुआ। छंद का समायोजन करने के लिए है कि उपर्युक्त उदाहरण के प्रथम चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं हैं, तृतीय चरण में 12 मात्राएं तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होने के कारण यह आर्य छंद का उदाहरण हुआ। इस प्रकार आर्य छंद का सारा हमने उल्लेख कर दिया है। नंबर 2 आता है अनुष्टुप छंद। इसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुः ज्ञेयं सर्वत्र लघुः पंचमं द्व्युचतुष्पादेः द्वे ह्रस्वं सप्तम दीर्घ मन्येयो। अनुष्टुप छंद का ये उदाहरण है, लक्षण है, इसका अर्थ या परिभाषा इस प्रकार से है कि अनुष्टुप छंद एक वर्णिक है, और अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में छठा अक्षर सदा गुरु
तथा पांचवा अक्षर सदा लघु होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में सातवां अक्षर लघु और प्रथम व तृतीय चरण में सातवां अक्षर गुरु होता है। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक चरण में छठा अक्षर हमेशा के लिए गुरु होगा, पांचवा अक्षर लघु होगा। द्वितीय और चतुर्थ चरण में सातवां अक्षर लघु होगा, प्रथम और तृतीय चरण में सातवां अक्षर गुरु होगा। ये इसका परिभाषा हुई। इसका उदाहरण लिया गया है, तवास्मि गीत रागेण हरिणः प्रसभम हर्तः एषः राजेव दुष्यन्तं सारंगेण अतिहंसा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रथम अंक का 5वां ये श्लोक है और ये है आर्य छंद इसमें निबद्ध है। तो उदाहरण में व्यक्त किया है कि तवा अस्मि ही गीत रागेण। तो हमारा जो पांचवा अक्षर है वह है त यानी कि लघु। छठा अक्षर है रागेण, रा से यानी कि ये गुरु हो गया। और प्रथम चरण का सातवां अक्षर गुरु होता है, इसलिए ये से तात्पर्य गुरु हो गया। तो ये स्पष्ट हो गया, प्रथम चरण में एक लघु और दो गुरु। द्वितीय चरण में प्रसभम, तो यहाँ स्पष्ट हो गया, प्रसभम से तात्पर्य है कि से तात्पर्य कि लघु, भय से तात्पर्य गुरु हो गया, हट से तात्पर्य लघु। तो यहाँ लघु गुरु लघु यानी कि पांचवा अक्षर लघु, छठा अक्षर गुरु और सातवां अक्षर लघु। तो ये स्पष्ट हो गया और यहाँ ये उदाहरण स्पष्टता व्यक्त करता है। और दूसरी बात रही ये, यदि हम उदाहरण के रूप में लक्षण को भी लेते हैं तो उस लक्षण में भी यही घटित होगा कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होंगे। छठा अक्षर सदा गुरु और पांचवा अक्षर लघु। द्वितीय चतुर्थ चरण में सातवां अक्षर लघु होगा, प्रथम और तृतीय चरण में सातवां अक्षर गुरु होगा। यदि हम इस लक्षण पर भी हम ये चिन्हों का प्रयोग करें तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि लक्षण भी उदाहरण के रूप में व्यक्त हो सकता है। परंतु यहाँ केवल हमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से ही उदाहरण लेने हैं। इसका समायोजन करने के लिए लिखा है कि उपर्युक्त उदाहरण के प्रत्येक चरण में छठा अक्षर गुरु है और पांचवा अक्षर लघु है। द्वितीय व चतुर्थ चरण का सातवां अक्षर लघु हो गया और प्रथम व तृतीय चरण में सातवां अक्षर गुरु हो। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होने से यह अनुष्टुप छंद का उदाहरण हो गया। इस प्रकार आज आर्य छंद और अनुष्टुप छंद के बारे में ही बताया गया है। अगले व्याख्यान में हम अगला जो छंद होगा उसको बताएंगे।